अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज साल का आखिरी दिन है, इसलिए सबसे पहले तो नए साल की आमद सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मसाइल का हल करे, हमें इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने के काबिल कर सकें और वतन अज़ीज़ पर भी अल्लाह ताला रहमत फरमाए, पूरी दुनिया पर अपना करम करे। और इसके साथ साथ बिलखसूस ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ भी इस वक्त वो सफ़रिंग में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। अब आते हैं ज़रा वतन अज़ीज़ की सूरत हाल। बड़ी एक 2022 जो साल गुज़रा, उसमें बहुत कोशिश हुई इमरान ख़ान को सिस्टम से निकालने की, और अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, उन कोशिशों में इजाफ़ा होता जा रहा है। रात तो कल एक मजाक उड़ाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन करवाने का, लेकिन इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने हवा में उड़ा दिए अहकामात और ये कहा कि एक दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता। हालांकि ये टोटली गलत बात है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद 31 दिसंबर का शेड्यूल दिया था। उसके बाद मुकदमे चलते रहे, पार्टीज़ अदालतों में आती जाती रहीं, लेकिन कहीं पे भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाज़ नहीं है इस बात का कि उन्होंने इलेक्शन की तैयारी रोक दी थी। उनका अपना शेड्यूल था 31 दिसंबर और फ़ैसला कुछ भी आ सकता था, इसलिए उनको तो अपनी तैयारी पूरी करना चाहिए थी। लेकिन क्योंकि बदनीयती पर मबनी था सारा मामला, इलेक्शन करवाना ही नहीं था। आज सुबह लोग जो हैं इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे। पीटीआई के लोग भी मौजूद थे, दूसरी सियासी जमातों के लोग भी थे। कोई नून लीग का बंदा नज़र नहीं आ रहा था, पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा था जैसे वाइप आउट हो गए हैं और इलेक्शन के लिए इलेक्शन का अमला नहीं पहुंचा। अब फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी अशोई के लिए एक हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, मतलब डीबी के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जिसको लगता है कि 2 मेंबर सुनेंगे। लेकिन मुझे इस वक्त अकबर बुगटी याद आ रहे हैं, जब नवाज़ शरीफ साहब का मुकदमा अदालत में था, उनकी बहाली का मुकदमा, और जस्टिस नसीम हसन शाह की सदारत में सरबराही में जो बेंच था वो उसको सुन रहा था। तो बुगटी साहब से सवाल हुआ अदालतों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अब अगर अदालतें नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ देने पर तुल गई हैं तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अब देखना ये है कि ये अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। इससे बड़ी तौहीन अदालत नहीं हो सकती कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल कहती है जी हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते 4 महीने, और इलेक्शन कमीशन जिसका आइनी तौर पर ये काम है, इसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं है कि उन्होंने इंतखाबात कराने हैं, वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है। जब कासम सूरी साहब का मामला हुआ था और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला था, तो अदालत ने पूछा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, जिसके नतीजे में ये एक कहते हैं और भी बहुत सारे होंगी मसलहतें, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा जवाज़ था इलेक्शन को फिर इस असम्बली को रिस्टोर करने का, क्योंकि फ़ौरन इलेक्शन नहीं हो सकते थे। तो आज अब फिर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो क्या उनके ज़िम्मे काम है? सिर्फ इमरान ख़ान की करैक्टर असैसिनेशन करना? पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शायद हुक्म था कि उनकी आप फंडिंग का केस एक साथ सुने और फैसला भी एक साथ करें। लेकिन पीटीआई के बारे में फ़ैसला कर दिया गया उनकी फ़ंडिंग के हवाले से। और एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट में नहीं थी कि जनाब ये फ़ौरन फंडिंग की एक लाइन डाल के तो उनको खुश कर दिया गया। फिर तोशाखाना का मामला, टेक्निकल ग्राउंड्स पर इमरान ख़ान को सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिशें ये कर रहा है इलेक्शन कमीशन। असल जो उसका काम है इंतखाब कराना, उसके वो नज़दीक भी नहीं जा रहा है। और अदालतें इसका नोटिस नहीं ले रही कि ये जो तौहीन अदालत है इसका कौन ज़िम्मेदार है। देखें, एक छोटी सी तकरीर की थी इमरान खान साहब ने, और उस तकरीर में ये कहा था कि हम आइन और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे अपना राइट, और जिस जज ने भी उनकी नज़र में कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं किया उसका मामला हम उसमें लेके जाएंगे जुडिशल काउंसिल में।
तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई और इतना गज़ब से जो जजेस थे दे वर फ्यूमिंग आउट, ऐसे ऐसे रिमार्क्स आए हैं, अगर मैं आपको वो पढ़ूं और आपको दिखाऊं तो उन्होंने ऑलमोस्ट इमरान खान को क्रिमिनल बना दिया था। लेकिन ये तो इमरान खान ने कहा कि उनकी ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी, वो तो आइन और कानून की बात कर रहे थे और फिर वो गए बजाते खुद जज साहबा की अदालत में और जाके उनसे कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ माजरत करने आया हूँ, जज साहबा नहीं थी। तो आज हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने फ़ैसला दिया इंतखाबात करवाएं 31 तारीख को, और वो को उन्होंने तारीख खुद नहीं दी थी। इलेक्शन कमीशन ये इसका शेड्यूल कर चुका था, 1 महीने पहले शेड्यूल हो चुका था, बल्कि 2 महीने पहले उसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, स्क्रूटनी हुई, कैंपेन चली, फिर उसके बाद फैसला भी हुआ कि 31 दिसंबर को ही पोलिंग होगी। लेकिन अब जब कोर्ट ने कहा तो इलेक्शन कमीशन ने विद द कनाइवेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ये कहा कि जनाब हमारे पास तो हम तो तैयार ही नहीं है, और एक इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। और अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि 4-5 माह से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। जब उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि पीटीआई ने अपने ज़माने में साल नहीं कराए थे इंतखाबात, तो हम तो नहीं कराते इंतखाबात। इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से भागने की कोशिश है, क्योंकि जहाँ पर भी कोई बात होती है तो वहाँ पर पता चलता है कि तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है। लॉयर्स ले लें, स्टूडेंट्स ले लें, आप लेबरर्स ले लें, किसी जगह पे चले जाएं, टीचर्स ले लें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ले लें, हर जगह पर तहरीक इंसाफ की एक वाज़ेह अक्सरियत है। लेकिन जो इंतखाबात हैं इलेक्शन कमीशन उसको कराने का कोई इरादा नहीं रखता, और एक बड़ी भरपूर एक कैंपेन चला दी गई है इनके ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मीडिया पर। और एवरी डे मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब की जो जमात है उस पर, उनकी जमात में तफरीक की खबरें, उनकी जमात की तरफ से जी के लोग जो हैं उन पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, और ये कि जी करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है वगैरह वगैरह वगैरह। मकसद एक कि इमरान खान का जो इमेज है लोगों की नज़रों में उसको डिस्टॉर्ट किया जाए, और उसके बाद फिर अगर उनको टेक्निकली नॉकआउट अगर कर सकें इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तो फिर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। तो आज इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, और एक बड़ी और हमें चीज़ नज़र आ रही है कि जो माजी की पॉलिसीज़ थी वो कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ना तो इलेक्शन के मामले पर कोई तब्दीली नज़र आ रही है, और ना ही अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो काम इन्होंने शुरू किया अपने केसेस माफ़ कराने का लेजिस्लेशन करके, ना उसको रिवर्स करने की हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो ये एक मामला इस वक्त चल रहा है। मैं इंशाल्लाह जल्द आपको अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात दूंगा, और जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इंट्रा कोर्ट अपील क्या आज होती है, सुनते हैं क्या फ़ैसला करते हैं, आपको देंगे अपडेट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।